जल्दी बताइए, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? ओम सर रोस्टेड यू है? ये क्या हो गया भाई? ओम सर रोस्टेड मी? ये ओम सर ने आते ही ये सब काम शुरू कर दिए है? ये बताइए जरा, ओम सर रोस्टेड यू, क्या ऐसा हुआ है? जल्दी बताइए। हाँ, क्या हो गया ये? ओपी सर रोस्टेड यू? अच्छा, ओम पांडे सर, ओके ओके। हाँ, चलिए होता रहता है ये सब तो। यस सर। अबे, ये ओम सर ने क्या पंगे ले लिए? गलत पंगे ले रहे हैं, इनसे बताया नहीं क्या तुमने? इनको पता नहीं है लगता अभी हमारे बारे में। हाँ, हमारे बारे में गलत पंगे ले रहे हैं। हैवीली रोस्टेड? अच्छा, देखना पड़ेगा जरा। बहुत बोल रहे हैं बहुत बोल रहे हैं क्या? चलिए अभी हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, इमेच्योर कमेंट नहीं करेंगे, प्री मैच्योर, क्योंकि पहले सुन लें, पढ़ लें, समझ लें क्या बोला गया है, उस हिसाब से हम अपना जो है अटैक उस हिसाब से प्लान करेंगे। ऐसे नहीं भाई, कुछ भी तुमने हमें बोला, हमने तुम्हारी बात मान ली और अटैक कर दिया, ऐसे नहीं। लंदन है? लंदन, अच्छा। अल्कोहल? ना भैया ना, ऐसे काम ना करो भैया, गंदी बातें ना बोलो। हाँ यस। चलो एनीवेज, देखते हैं जरा, देखते हैं। बोल रहे थे आप अल्कोहल पीते हो? अरे भैया ना ना भैया, ऐसी गंदी बातें ना करो, हमारी मम्मी ने सुन लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। झूठी मूठी बातें ना करिए, ओम पांडे सर को बोलिए ये सब ना बोले भाई। हाँ, वो भी झूठी अफवाहें ना फैलाएं चलो भाई, मजाक कर रहे होंगे यार, तो मजाक कर रहे होंगे, केमिस्ट्री में तुम्हें कुछ अल्कोहल से रिलेटेड समझा रहे होंगे, तो उन्होंने सोचा चलो। हाँ, चलो बेटा, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भाई, ये सब जो है ना, ओम पांडे सर की आधी बातें सुना करो, आधी बातें इग्नोर किया करो। ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, आज इनको कल याद भी नहीं रहेगा उन्होंने कल क्या बोला था ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है, वैसे ही एक्सेप्शन बहुत होते हैं, इन्हें खुद याद नहीं रहता कौन सा थ्योरम कहाँ लगाना है ना, किस में क्या है, प्लस आई लगाएं, प्लस आर इफेक्ट लगाएं, कौन सा इफेक्ट लगाएं, और फिर आके बोल देंगे नेक्स्ट दिन एक्सेप्शन था भाई, गलती से बोल दिया हमने, ऐसा नहीं था ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इग्नोर करो यार, हाँ, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। चलो भैया, फोकस करेंगे, हाँ फोकस करेंगे जी। अच्छा, एनकेसी सर के साथ ओके, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया सपने देख रहे हैं सर। मजाक कर रहे थे वो तो पता ही है यार, ऑब्वियसली मजाक ही है, हम भी तो मजाक ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मजाक करते रहो तो भाई लाइफ में खुशी मेंटेन रहती है, और क्या, नहीं तो भाई लाइफ में जो है बहुत टेंशन है, तुम्हारे भी हमारे भी, है ना भाई, बहुत सारी परेशानियां तो देखो सभी की लाइफ में होती है, बट खुश रहिए, अपना एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई में अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। अब वो बेस्ट चाहे जितना भी आपसे हो पाए, जितना आपसे हो पा रहा है उतना, उसमें खुश रहिए भाई, ठीक है। दूसरे को देख के जलना नहीं है कभी भी, ना दूसरे की पढ़ाई को देख के, ना जो दूसरे की गाड़ी को देख के, ना दूसरे की, समझ रहे हैं ना, हाँ, उसको देख के भी नहीं जलना है, और ना ही दूसरों की कपड़े देख के, घर देख के, किसी चीज से जलना नहीं, अपने से खुश रहो। अपने आप को लगे कि हाँ यार हमारे पास बढ़िया है, हम बढ़िया पढ़ रहे हैं, हमारे एफर्ट से हम खुश हैं, तो अपनी सेटिस्फेक्शन आपको वहीं पे बेटा ढूंढनी है। लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो सेटिस्फेक्शन तभी आएगी अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं बेटा। अगर आप लोगों ने जेई के लिए ड्रॉप लिया है, ठीक है, हाँ, जेई के लिए अगर ड्रॉप लिया है समझ गए सर डैश में क्या था? हाँ, तुम समझदार तो हो ही यार, तुम समझदार तो तुम हो ही समझदार तो हो ही, और क्या सर पर्सनल हो गया तो भाई पर्सनल बात तो होगी ना, हर चीज रिलेटेबल होती है देखो, है कि नहीं? हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि भाई आपने ड्रॉप लिया है, अब मेन चीज देखो, ड्रॉप ईयर में आपको शायद ये समझ आ गई होगी, जो भी बच्चों ने ड्रॉप लिया है, कि भाई मेच्योरिटी इतनी आ जाती है कि यार जेई का सिलेक्शन स्पेशली मैथ्स में ना क्वेश्चन सॉल्व करके ही होता है, सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं होता है। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपना एफर्ट 100% अभी नहीं दे रहे हैं ना, आप बस इतना ही कर रहे हैं कि बस थ्योरी पढ़ ली सर, नोट्स देख लिए, क्लास देख ली, बट सर फिर अगले दिन भी सेम रिपीट कर लिया और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, गलत हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन खुद से जरूर करने, आई नो टाइम नहीं मिल रहा होगा, आई नो उसका बैकलॉग होगा, बट बैकलॉग होना है सेपरेट, बट ट्राई ही नहीं कर रहे सर, हम तो बस लेक्चर लेक्चर खेल रहे हैं, नोट्स नोट्स खेल रहे हैं, तो वो मत करो बेटा।
आप लोगों को अपना 100% प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी देना है। तो जल्दी बताइए, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोग कर रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग आप कितनी कर रहे हैं अपने एंड पे, कितने कर रहे हैं? ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि सर वीक में लगभग 50 लेस देन 50 क्वेश्चंस हम मैथ्स में करते हैं। मैथ्स की बात हो रही है भाई। 50 से लेके सर 80 तक कर लेते हैं हफ्ते में इतने सवाल, या 80 से लेके 100 सवाल तक सेल्फ प्रैक्टिस में लगाते हैं। इसमें कौन कौन से सवाल गिनोगे? डीपीपी गिन लोगे, पीवाईक्यूज गिन लोगे, क्लास में मैं जो होमवर्क देता हूं वो गिन लोगे। क्लास के नोट्स के एग्जांपल नहीं, जो मैं करा देता हूं वो नहीं, जो होमवर्क देता हूं वो गिन सकते हो, या एनसीईआरटी करते हो, या कोई भी बुक करते हो, जो भी आप मटेरियल सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करते हैं वो आपको गिनना है। या सर 100+ कर लेते हैं हम वीक में, ठीक है? वीकली प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये, वीकली। वीकली हफ्ते में सर कितने प्रॉब्लम हम लगा पाते हैं अभी एट दिस मोमेंट? जल्दी से एक बार बताइएगा, क्योंकि आज मैंने सोचा था तुम्हारे से बात करूंगा भाई कि कहीं तुम वही गलतियां तो नहीं कर रहे जो 11वीं 12वीं में बच्चे कर लेते हैं, स्पेशली ऑनलाइन पढ़ने वाले, कि बस हम सर लेक्चर देखे जा रहे हैं और लेक्चर खेले जा रहे हैं। ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करता है तो नोट्स भी बना लेते हैं। सिर्फ उतना नहीं करना है बेटा। हाँ, तो वीकली बोल रहा हूं मैं। वीक में कितने सवाल करते हैं वीक में? जी हाँ बिल्कुल, 50 हो जाते हैं सर। अरे भाई, हाँ डीपीपी मिला लो, इसी में मिला लो, डीपीपी के मिला लो। देखो डीपीपी के ही 100-150 तो मैं तुम्हें डीपीपी के ही दे देता हूँ। 4 डीपीपी हफ्ते में आराम से मिलती हैं तुम्हें 6 क्लास में, और हर डीपीपी में 20-25 सवाल होते ही हैं, तो 100 सवाल तो डीपीपी के ही मिल जाते हैं। उसमें बहुत सारे पीवाईक्यू भी होते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ हफ्ते भर में, सारी स्लाइड्स मिला लूँ तो 150 सवाल तो यही हो गए, और 150 तुम पीवाईक्यू पकड़ लो। बस इतना भी अगर तुम एटलीस्ट इतना तो करो यार, इतना तो एटलीस्ट तुम्हें करना चाहिए। वैसे हाँ, हफ्ते में नहीं करो, चलो 300 हफ्ते में नहीं हो सकते, बट अगले हफ्ते तक एक चैप्टर में इतने तो करने हैं। चलिए तो देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। मेरे ख्याल से तो भाई देखो यहां होना चाहिए। अब ड्रॉप ईयर में भी अगर तुम यहां नहीं हो तो गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। 25%, हाँ 27% आ गए। देखो मेरे को 25 लग रहा था, बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। देख रहे हो ना ये कितना जबरदस्त खेल हो रखा है, दैट एंटायर क्लास इज इवनली डिवाइडेड। जो भाई यहां पर है 30% लोग, तुम भाई गड़बड़ कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। 50 सवाल से कम अगर जेई के लिए आपको लगता है कि यार मैं जेई निकाल लूंगा 50 सवाल से कम प्रैक्टिस करके, तो तुम लोग बेटा आउट ऑफ कंपटीशन होने वाले हो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आउट ऑफ कंपटीशन होने वाले हो। आपको ये बात पता है ना कि आप जेई नहीं निकाल सकते विदाउट प्रॉब्लम प्रैक्टिस। सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के जेई निकलता होता तो भाई सब थ्योरी ही पढ़ाते रहते ना। हम काहे इतने क्वेश्चंस करवाते हैं तुम्हें? क्योंकि वो एप्लीकेशन पूछता है, वो ट्रिक पूछेगा, वो तुम्हें पता लगाना चाहेगा तुमने कितने डेप्थ में पढ़ाई करी हुई है, तुम्हें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्या क्या ट्रिक्स आती हैं। तो ये चीज करके जेई नहीं निकल सकता यार। हाँ मॉड्यूल भी गिन सकते हो, हाँ ठीक है। तो ए ऑप्शन वाले तो भैया रेड अलर्ट, इनको तो बिल्कुल रेड अलर्ट बना देते हैं, रेड झंडा बना देते हैं इनके सामने। हाँ 50 से 80 में भी मैं बोलूंगा कि यार आप मतलब बेटर, कैन डू बेटर, कैन डू बेटर। आई नो टाइम नहीं होता सर, ये नहीं होता, बट टाइम टेबल बनाया ना, उसको फॉलो करने की कोशिश करो तो आपका हफ्ते में यार देखो अगर तुम 80 सवाल भी कर रहे हो ना हफ्ते में, तो ऑन एन एवरेज कितने सवाल है? 80 को 7 से डिवाइड कर लो, 80 को 7 से डिवाइड कर लो तो लगभग 12 7 84 होता है। मतलब कि 11 सवाल तुम लगभग कर रहे हो, 11.5, 11 से 12 सवाल डेली एवरेज तुम्हारे आ रहे हैं। क्या बहुत है? तुम बताओ, क्या 11-12 सवाल से जेई निकल जाएगा? तुम बताओ ना, जरा बताओ मुझे। जो 80 पर भी हैं, तो 50% क्लास जो है तुम्हारी 30 और ये 22 मिला के 50% यहां पे बैठे हुए हैं, तो इन 50% को क्या लगता है कि जेई निकल जाएगा दिन के 11 सवाल करके? बताओ बताओ सर। डीपीपी इंक्लूडेड? हाँ हाँ बिल्कुल भैया, जो सेल्फ प्रैक्टिस में तुम कर रहे हो वो इंक्लूडेड है, जो अपने आप से तुम ट्राई कर रहे हो ना क्वेश्चंस, वो इंक्लूडेड है। सर फ्लैग हटा दो, क्यों हटा दे भाई? सर डीपीपी नहीं हो पा रही है, आई एम वीक, बट ट्राई तो कर। मैं ये नहीं कह रहा कि तेरे से 150 हो जाने चाहिए, 100 हो जाने चाहिए, 100 तुमने ट्राई तो करने चाहिए। मैं मानता हूं 100 में से चल 20 हुए होंगे, 80 नहीं हुए, सोल्यूशन देखे उसके। ऐसे ही तो बेटा तुम्हारा लेवल बनेगा, ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है। तो आपको एक बात ये समझ लेना है कि अगर आप यहां पे हैं इन दोनों ऑप्शन में, तो आप बहुत कम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन सी वाले भी अपने आप को बहुत ये ना समझे अरे सर ने हमें छोड़ दिया, तुम भी बेटा पकड़े गए। 80 सवाल, 100 सवाल भी अगर तुम कर रहे हो, 100/7 भी कर लो तो कितना होता है? कितना होता है भाई? 13 7 91 होता है। तो लगभग तुम्हारे भी 14 सवाल ही हो रहे हैं, 14 सवाल ही हो रहे हैं। तुम भी कोई बहुत ज्यादा 30 मार्क नहीं बने पड़े हो, ठीक है ना। तो आप लोग ये समझे कि आपको एटलीस्ट इसको 150 तक पहुंचाना है। 150 तो टारगेट है। जो लोग एबीसी में हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो एबीसी में है ना, उनका टारगेट 150 तक पहुंचने का है।
और कैसे टारगेट एकदम से नहीं सर अभी 50 से 150 पहुंच जाऊंगा मैं, वो एकदम से नहीं होगा। जिस भी ऑप्शन में आप हैं, आपको लगता है कि यार अभी मैं हफ्ते में के 50 सवाल ही करता हूं, तो आप नेक्स्ट वीक तक ये सोचिए कि मुझे ए से बी में पहुंचना है सर। मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि यार मैं 80 तक पहुंचा दूं, अपनी गाड़ी को 80 तक पहुंचाऊं, 50 की जगह 80 तक पहुंचाऊं। ये तो कर सकते हो यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा। 80 पे हो तो 100 पे पहुंचाओ उसे, 100 पे हो तो 120 पे, मतलब 20 सवाल, 20 से 30 सवाल ऐड करने के अपने वीकली कोशिश करो हर वीक। और ये काम लगभग अगले 2-3 वीक्स तक तुम्हें करना है, तो तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे। देखो एक्चुअल में तो 150 टारगेट है इनका जो एबीसी में, बट ए बी वालों का टारगेट 150 बोल देता हूं, चलो इन दोनों का टारगेट है 150। आप तो इमीडिएटली 150 पे पहले इस 2-3 हफ्ते के अंदर पहुंचने की कोशिश करिए। और आपको बेटा 180 तक पहुंचना है, आपको 180 तक, और आपको बेटा 200 तक पहुंचना है। 200 तक थोड़ा मुश्किल है, देखो 200 इज लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, स्पेशली जब आपको क्लासेस भी करनी है। बट अगर हम इसको वीकली देखें, सॉरी डेली देखें, तो अपॉन 7 कर दें तो 7 3 21, 30 क्वेश्चन ही तो हुए यार पर डे। 25 सवाल तो तुम लगा ही सकते हो ना, 25 क्वेश्चन तो तुम लगा ही सकते हो। सही बोल रहा हूं ना? 7 3 21, सही बोल रहा हूं। तो लगभग 25 सवाल तो कर ही सकते हो यार डेली। तो टारगेट ये लेके चलना है अपने को। अगर आप डी ऑप्शन में हैं कि आप भी अगर 100 सवा 100 पे हैं तो 200 तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं इस वीक, ये समझ लो बस तुम्हें 25-30 क्वेश्चन ऐड करने हैं, बस कुछ नहीं करना। भूल जाओ आईआईटी होगा, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, एडवांस होगा, मेंस होगा, जो होगा तुम बस ये टारगेट रखो, इस हफ्ते मुझे 25 सवाल अपने बढ़ाने हैं और उसे कंसिस्टेंटली बढ़ाते हुए चलना है। ओके, देखो यार यही प्रॉब्लम है, ये प्रिसाइज प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट जो तुम बोल सकते हो ना, पिन पॉइंट करी जाए अगर प्रॉब्लम तुम्हारी कहां है एक सिंगल पॉइंट पे, तो वो यही है कि तुम प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते। प्रैक्टिस अगर तुमने बढ़ा ली तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि तुम लोगों को ऑनलाइन में बहुत कंटेंट मिलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स पढ़ाते हैं, जबरदस्त तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, फैसिलिटीज तुम्हारे पास, रिकॉर्डिंग है टेक की वजह से। बट तुम्हारा जो सेल्फ एफर्ट है, जो घर पे अकेले बैठ के करना है, वो वाला टाइम बेटा कम है, वो वाले क्वेश्चन तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग इसको बेटा थोड़ा सा याद रखें। सर जी 200+ है, हाँ जिनका है बहुत अच्छा बेटा, आप ऐसे ही चलते रहिए, आपको बस कुछ नहीं चेंज करना, आपको चलते रहना है ऐसे ही। जिनका नहीं है उन्हें पहुंचना है। ए और बी ऑप्शन वालों को 150 पे पहुंचने की कोशिश करनी है, सी वालों को 180 पे, और डी वालों को 200 पे पहुंचने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ट्राई करेंगे इस चीज को, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है कि नहीं। देखो ऐसे छोटी छोटी चीजें ही अगर आप ट्राई करते रहेंगे ना, तो आपको एक मोटिवेशन बना रहेगा। छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स, यही कैसे क्लियर होता है, तुम लोग बोलते हो ना सर आप इतनी अच्छी रैंक लाए, कैसे लाते हैं सर इतनी अच्छी रैंक, भूल जाते हैं इतनी अच्छी रैंक लानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें स्मॉल टारगेट्स के पीछे जाना चाहिए। दैट इज हाउ यू अचीव एनी बिग टारगेट। लाइफ में कोई भी बड़ी चीज करनी है तो आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, थोड़े ना अचीव हो जाएगी। आपको उसको स्मॉल टारगेट्स में ब्रेक डाउन करना है, और तुम्हारा स्मॉल टारगेट है ये वाला तुम्हारा स्मॉल टारगेट्स है। ठीक है, तो मैं अगले वीक फिर पूछूंगा भाई, और मैं नहीं चाहता फिर उसमें 30% बच्चे यहां रहे ए में। सोच लीजिए, अब आप अगर आज 30% में है कोई बात नहीं, अगले हफ्ते भी 30% में रहे, ए ऑप्शन में रहे, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, सभी लोग इस बात को याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं।